हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल पे। और यहाँ पे हम लोग तैयार होके मंदिर में आए भगवान जी के आगे। हमेशा हम घर से कहीं भी निकलने से पहले भगवान जी से ज़रूर मिलते हैं और घर आने के बाद मम्मी यहाँ पे नज़र उतार देती हैं पैसों से। और उसके बाद हम लोग को भभूति का टीका लगाती हैं ताकि हम लोग जैसे जा रहे हैं हंसते खेलते वैसे ही घर वापस हंसते खेलते आ जाए। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको मेरे फेस से ही लग रहा होगा, बट होता है ना कि जाना ज़रूरी है। टिकट्स वगैरह सब कुछ हो चुका है। कहाँ जा रहे हैं ये सब आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो चलिए निकलते हैं। कौन कौन जा रहा है मैं आपको ये भी बता दूं। आप मेरा फेस देखो, मुझसे ना चला ही नहीं जा रहा था, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मैं बस ऐसे कहीं भी जगह लेके बैठ जा रही थी। इतना ज़्यादा मेरा तबीयत लो फील हो रहा था। कहाँ जा रहे हो धनवी? नानी के घर जा रहे हो? नानी घर नहीं जाना। दादी के घर जा रही ना। दादी यही नहीं है। अब वो गंदा सा टैडी मत लेके जाओ। तो गई सारा सामान वगैरह सब कुछ लिया। आपको पता है हम लोग एक दिन पहले आए थे बनारस से और अगले दिन का ही टिकट था। बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें ये बोला था कि आप तो कह रहे थे भैया की छुट्टी नहीं थी, अब कैसे मिल गई। तो उनका भैया ने इसी चीज़ के लिए पहले से ऑलरेडी छुट्टी ली हुई थी, तो बनारस जाने की छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। तो यहाँ भैया को जाना था ऑफिस, तो यहाँ पर भैया से हम लोग मिले। और क्योंकि पता है यहाँ पर ना मैं मजाक बना रही थी अपने हस्बैंड का, क्योंकि मेरे हस्बैंड और भैया ना मतलब हम एक ही साथ के, ज़्यादा इन दोनों में फ़र्क नहीं है। तो ये आपस में ना एक दूसरे का पैर वैर नहीं छूते, बस ऐसे गले मिल लेते हैं। मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो मम्मी वही मैंने बोला मम्मी अरे वाह आज तो पैर, तो मम्मी कहती नहीं ये छूते थे, दोनों एक दूसरे का छूते हैं लेकिन ज़्यादा गले मिलते हैं। मैंने बोला अच्छा। तो वही मैं यहाँ पर हंस रही थी और मजाक बना रही थी दोनों भाइयों का। एंड उसके बाद हमने सारा सामान लिया और हम लोग निकल गए नीचे जाने के लिए। पता है जब घर से कहीं अकेले जाओ ना, मतलब मैं और ये और धनवी ही जा रहे हैं। पहले प्लान था कि हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे जाएगी, लेकिन प्लान फिर बीच में कैंसिल हो गया क्योंकि घर में किसी की कुछ मतलब मिसहैपनिंग हो गया था। तो बड़े का रहना, मम्मी का रहना ज़रूरी था, और मम्मी यहाँ पे रहेंगी तो हम चारों में से किसी दो का रहना यहाँ ज़रूरी था। तो हम चारों एक साथ नहीं जा सकते थे क्योंकि फिर मम्मी पापा को दिक्कत हो जाएगा। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि अभी हम दोनों चले जाते हैं। एंड देन उसके बाद थोड़े टाइम बाद, क्योंकि हम लोग का टिकट ऑलरेडी बन गया था और छुट्टी वगैरह का, और भैया का भी ऑफिस का छुट्टी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो बनारस गए थे, तो उसकी वजह से। तो फिर ये प्लान हुआ कि चलो बाद में चले जाएंगे बाकी सभी लोग, और अभी हम चले जाते हैं। और वहाँ पे मतलब जाना ज़रूरी है क्योंकि कोई आपके घर पे प्यार से बुलाते हैं ना। तो गाइस हम जा रहे हैं आसाम गुवाहाटी, तो ज़रूर जाना चाहिए। आसाम गुवाहाटी वहाँ पे है बहुत सारे फंक्शन, जैसे कि आपने मेरे रील्स में देखा। ब्लॉग एडिट करने में मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि पता है टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है ना रोज़ रोज़, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा। गर्मी देख रहे मतलब थोड़ा धनवी का ऐसे कपड़े देखो, जो घर से अकेले निकलते हैं आँख में एकदम भर लोर भर लेते हैं यहाँ से जाते हैं सारा आँख लोर लेके। तो मैं यहाँ पे मम्मी को बता रही थी कि मम्मी जब भी हम घर से कहीं बाहर निकलते हैं ना तो गाड़ी में ये ज़रूर होते हैं। और मतलब मम्मी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि वो होता है ना कि ऐसे अकेले कहीं जब जाओ ना तो माँ बाप को थोड़ा सा वो होता है, तो पापा जी सभी दुखी हो जाते हैं कि। और जब साथ कहीं जाते हैं तो अच्छा लगता है, बट अकेले कहीं जाओ ना तो फैमिली थोड़ा सा उदास हो जाती है, हम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबको बाय किया और उसके बाद एयरपोर्ट के लिए निकल गया। इनका तो हमेशा है कि जब ये घर से निकलते हैं ना तो इनकी आँखें भर जाती है और बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। आज तो धनवी भी सुस्त सा फील कर रही थी। तो हम लोग निकल गए और मैंने आज ना वीडियो में कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाया है, तो मेरा रियलिटी आपको पता चल जाएगा। हमारे घर पे ना एयरपोर्ट से मतलब घर से एयरपोर्ट जाने में 1 घंटे का टाइम लगता है। फिर मैं अपने गॉगल्स लेके गई थी नए वाले, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लगा के स्टाइल मार लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से लिया हुआ था बट मौका नहीं मिल पा रहा था ऐसा कुछ किसको लगाया जाए। डाउन है इसमें बताया और थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था, तो इसीलिए
धनवी पकड़ो 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 पकड़ो। देन पहुंच गए हम एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पे हमने जो लगेज है वो सब सबमिट कराया। अगर आपके पास छोटा बेबी है ना तो आपको एक्स्ट्रा मतलब लाइन ये सब लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। उसके बाद धनवी और मैं खेलते कूदते अपनी फ़्लाइट तक पहुँचे। और धनवी को ना आज मैंने फुल कपड़े इसलिए पहनाए थे क्योंकि एयरपोर्ट पर ना बहुत ठंडा होता है। अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हो तो बच्चे के लिए फुल कपड़े लेके जाओ, उससे बच्चे को ठंड वंड नहीं लगती है। प्लस खाना पीना कुछ लेके जाओ, बिकॉज फ्लाइट पर एयरपोर्ट पर बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं। लेकिन बच्चे है ना क्या करें, यहाँ धनवी को टॉय कॉर्नर दिख गया और वहाँ पे ये घुस गई। और आपको पता है 1400 रुपये का इसने डॉल लिया, 1300-1400 का, इतना एक्सपेंसिव। वही सेम चीज़ ना आप अगर बाहर से लोगे तो आपको 300-400 से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। लेकिन पता नहीं एक्सपेंसिव होता है। और भाग के गई डॉल के जाकर। ये 1500 रुपये की गुड़िया है। बताओ, इसका मुंह देख के लग रहा है कि ये 1500 रुपये में है। क्यों एयरपोर्ट में इतना लूटते हैं मुझे समझ ही नहीं आता। और ऐसे सारी चीज़ें हाईलाइट करके रखते हैं ना कि वो दूर से बच्चों को दिख जाता है और बच्चे वहाँ भाग के चले जाते हैं। हम चले, हमने अपना सारा लगेज वगैरह सबमिट करा दिया और अभी हम जा रहे हैं अपनी फ्लाइट में बैठने के लिए। पहले कुछ खाएंगे, भूख लगा। तो बेटा आपने ये क्यों लिया जब आपको वो चाहिए? ये लो आपका, ये लो। आपने ये क्यों लिया था जब आपको ये नहीं लेना था? लो। देन हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे ना तो ज़्यादा कुछ खाया नहीं गया, तो हमने थोड़ा सा कुछ खाने के लिए लिया। मैंने सोचा कि अब बैठ के थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लिया जाए। 12:20 की है हमारी फ़्लाइट, बट हम जल्दी आ गए, अभी 11:20 हो रहा है। तो हमने सोचा थोड़ा सा तब तक कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह की जब फ़्लाइट होती है ना, आज तो फिर भी ठीक है 12 बजे की, वरना हमेशा हमने अर्ली मॉर्निंग वाली फ़्लाइट लिया है तो उसमें तो बहुत भागम भाग हो जाता है। आज भी हो गया था थोड़ा सा ज़्यादा भागम भाग, लेकिन हम आ गए। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं आसाम, गुवाहाटी। जो अभी आपने लास्ट ब्लॉग में लास्ट कुछ मंथ पहले देखा था ना, भैया भाभी को, जो हमारे मौसी जी हैं, उनके बेटे बहू मौसी जी, वो लोग आसाम रहते हैं, गुवाहाटी ना, हाँ गुवाहाटी से आगे रहते हैं। तो वो जब आए थे ना लास्ट, वो हमेशा दिल्ली आते हैं, हम लोग कभी नहीं जाते। एक बार से भैया की शादी में सब लोग गए थे, मैं तो खैर कभी नहीं गई हूँ शादी के बाद, तो कभी नहीं जाते। तो लास्ट टाइम जब वो आए थे तो वो यहाँ पे रुके थे, तो प्रॉमिस मतलब उन्होंने वो किया था, कराया था कि आना। उनके बेटे का बर्थडे है और उनके घर पे पूजा, उनका घर भोज वगैरह हुआ था ना, तब भी हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि कुछ रीज़न था। इस बार हमारी पूरी फैमिली हम लोगों ने प्लान किया था वहाँ पे जाने के, लेकिन हमारे रिलेटिव में ही किसी की डेथ हो गई, तो जिसकी वजह से हमारी पूरी फैमिली का कैंसिल हो गया था। और इसीलिए मैं आप लोगों को उस टाइम कहती थी कि हम बनारस नहीं जा रहे हैं, तो यही रीज़न था कि हम बनारस नहीं जा रहे थे हमें, क्योंकि यहाँ जाना था। तो यहाँ पे मम्मी का भी टिकट था, बट बीच में ही ना मतलब हमारी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसमें बड़े का होने का ज़रूरी है, रहना, मम्मी को रहना ज़रूरी है, मम्मी नहीं जा सकती है, और हम चारों में से किसी दो का रहना ज़रूरी था वहाँ पे। तो फिर इसलिए डिसाइड हुआ कि मतलब मैं तो बहुत सारे लोगों ने ना मतलब ये कमेंट किया हुआ था कि आप सरिता दीदी के घर जा रहे हो, उनके घर फंक्शन में जा रहे हो, तो आप सब रॉन्ग है। मैं वहाँ पे नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं और, मैं आसाम जा रही हूँ, अपने फैमिली फंक्शन है वहाँ पे जा रही हूँ और वहाँ पे नहीं जा रही हूँ। एंड बहुत सारे लोग ने पहले ये भी बोला था कि आपको सचिन भैया ने इनवाइट किया था, आप नहीं गए। तो हाँ मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि गाइस पता है क्या, हम लोग ना फैमिली के साथ रहते हैं तो हमेशा ऐसे निकलना मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए नहीं जा पाई थी। तो और भी बहुत सारे रीज़न्स थे नहीं जाने का। तो इनवाइट किया था, ऐसा नहीं किया था, उन्होंने बहुत बार इनवाइट किया था और बहुत प्यार से इनवाइट किया था, बट मैं नहीं जा पाई थी, उसके बहुत सारे रीज़न्स थे। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं अपनी फ़्लाइट में और हम लोग आके बैठ भी गए हैं। और आपको बताया इस बार नहीं, जब लास्ट हम सूरत गए थे तब भी धनवी का भी सेम अमाउंट की टिकट्स लगती है, जितने की हमारी होगी उतने की। हाँ मतलब फ़ील होता है ना। तो ये मेरी सीट, धनवी की सीट, ये धनवी के पापा की। क्या धनवी, क्या खाना है? ये चाहिए था, ये इसको पहनाने के लिए। नमस्कार, रो 1 से 5, 12 और 14 केवल अतिथियों के लिए है।
कृपया अपने बोर्डिंग पास पर लिखे हुए सीट नंबर के अनुसार बैठे रहें। हम विमान के वजन और संतुलन प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए सीट बदलने की सिफारिश नहीं करते हैं। ट्रॉली बैग जैसे बड़े कैरी ऑन बैग ओवरहेड बिन में रखें और लैपटॉप और हैंड बैग आपकी सामने की सीट के नीचे रखें। एंड गाइस, आप हमेशा पूछते हो ना धन्वी को आप ट्रैवल में कैसे मैनेज करते हो, तो मैं धन्वी के लिए खाना हमेशा घर से बना के लेके जाती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। और क्योंकि फ़्लाइट में ना बच्चों को भूख लगती है थोड़ी थोड़ी देर में, तो मैं उसको खिलाती पिलाती रहती हूँ ताकि वो आराम से ट्रैवल कर पाए। और यहाँ धन्वी को भी इस पर अपनी सीट मिली हुई थी, तो यहाँ पर उसका जो सीट बेल्ट है वो हमने लगाया और धन्वी को आराम से बिल्कुल बैठी। और बस हमारी जो फ़्लाइट है वो बस उड़ने वाली थी। 2.5 से 3 घंटे का हमें समय लगेगा आसाम पहुँचने में, तो हम लोगों ने नींद लिया। काली माता से बहुत ज़्यादा धन्वी को प्यार है। पता है आपको, घर से निकलने से पहले बोल रही है जय काली माता। और सुबह सुबह हम इतनी तेज़ हंसे कि इसको क्या होगा, इतनी सुबह सुबह कह रही है जय काली माता। चलिए चलते हैं बाहर। भैया ने ड्राइवर भेज दिया है, गाड़ी भेज दी है, तो आराम से बैठ के 3, 4, 5 घंटे की जर्नी अभी और बाकी है। गाइस, हम एयरपोर्ट से बाहर निकल गए हैं और अभी हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं। वो 2 बजे से आ गए थे, भैया ने भेजा है ना, ड्राइवर और गाड़ी भेजी है भैया ने। तो बस हम लोग जाएंगे और यहाँ से मे बी 5 से 6 घंटे लग जाएंगे जहाँ पे भैया वगैरह रहते हैं वहाँ पहुँचने में। तो ये 2.5-3 घंटे का था हमारा फ़्लाइट वाला जर्नी, अभी और 4-5 घंटे का है। बहुत दूर है, इसीलिए ना थोड़ा सा सब आने में यहाँ पे सोचते हैं, लेकिन भैया को बहुत शौक है कि सब आए, लेकिन काफ़ी दूर पड़ जाता है इसलिए नहीं आ पाते हैं। इस बार भी मतलब प्लान हम बनारस चले गए तो यहाँ आने का कैंसिल ही था ऑलमोस्ट कि नहीं जाएंगे, बहुत थकान हो गई थी। लेकिन मैं बताऊँ, किसी को अपने घर बुलाने की चाहत होनी चाहिए ना, तो ऐसी होनी चाहिए कि वो सामने वाला आ ही जाए एकदम वो होके। तो मतलब रोज़ दिन में 2 से 3 बार फ़ोन करते थे, रोज़ करते थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत वो करते थे। चल बाहर चलते में बैठ के चलेंगे ना बेटा। सभी बहुत अच्छा लगा कि भैया हमें इतना स्पेशल फील करा रहे हैं, वरना हम तो सोच रहे थे अपना कैब लेके। हम नहीं, मैं सोच रहा था एक तो बच्चा तो खैर उठाना पड़ेगा, सारा लगेज भी इतना भर लिया, अकेले ही मुझे बच्चा भी उठाना पड़ेगा। लेकिन भैया ने हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दी, गाड़ी भी भेज दिया। भैया वाली गाड़ी कौन
नानी नानी के घर थोड़े आए हो, नानी के घर जाना था आपको। नानी के घर नहीं आए हो, दादी के घर आए हो, ठीक है। ओके बेबी, सत्ता बेबी, लो बंद कर दो पानी। और पीना है तो पी लो।